जब कृष्ण ने वृंदावन की मिट्टी को छोड़कर मथुरा जाने का निश्चय किया, तब वे यमुना घाट पर पहुंचे, जहां राधा उनका अंतिम विदा लेने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। यमुना की लहरें राधा के पैरों को छू रही थीं, जैसे खुद यमुना भी राधा के दर्द को समझ रही हो और उसे सहेजने का प्रयास कर रही हो। राधा का मन विचलित था, उसकी आत्मा उदास। जब से उन्होंने सुना था कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, तब से उनके मन की शांति कहीं खो गई थी। जिस दिन से यह समाचार कानों में पड़ा, उनके लिए हर एक पल भारी हो गया था। कृष्ण आए और राधा के पास बैठ गए, घंटों बैठे रहे, सांत्वना देते रहे, हर शब्द में एक उम्मीद जगाने का प्रयास करते रहे कि वे फिर लौट आएंगे, फिर से वही वृंदावन की गलियों में रास रचाएंगे। लेकिन दोनों के दिल जानते थे कि यह विदाई अंतिम है और लौटने की कोई राह नहीं। जब विदाई का क्षण आया, तो ऐसा लगा मानो वक्त भी ठहर गया हो। कैसे कहें, क्या कहें, कौन सी बात उनके इस अनंत प्रेम की गहराई को बयां कर सकती है? इन सवालों के बीच राधा ने कृष्ण से कई वचन लिए। कृष्ण ने भी राधा से एक वचन मांगा। जानते हैं वो क्या वचन था? कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, राधे, वादा करो कि जब मैं मथुरा के लिए रवाना हो जाऊं, तो तुम एक भी आंसू नहीं बहाओगी। तुम्हारे आंसू मेरे हृदय को छलनी कर सकते हैं, मेरे कर्तव्य पथ को डिगा सकते हैं। राधा अवाक रह गई। क्या मांगा कृष्ण ने? जीवन मांग लेते, ये क्या मांग लिया? राधा की आंखें छलकने को थीं, लेकिन कृष्ण की बात ने उन्हें रोक दिया। उनके होंठ कांप उठे, लेकिन कोई शब्द न निकला। वचन दिया गया, और तब से राधा की आंखें सूनी हो गईं। दिल बेतहाशा रोया, लेकिन आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। कृष्ण ने राधा से रोने का अधिकार छीन लिया। कृष्ण चले गए, लेकिन राधा ने अपनी आंखें पत्थर बना ली। प्रेम असीम था, अनंत था, और इस प्रेम का एक ही प्रमाण था, बिना आंसू बहाए दर्द सहना। हाँ, यदि कुछ नहीं छीन सके तो राधा का वह अनंत, असीम प्रेम कृष्ण के लिए, जिसे स्वयं कृष्ण भी छीन नहीं सकते थे। राधा की आंखें भले ही सूख गई हो, लेकिन उनका हृदय आज भी उसी प्रेम में डूबा है। कृष्ण की स्मृतियों में खोई राधा का वह मौन प्रेम, जिसने आंसुओं का भी साथ छोड़ दिया, वह प्रेम अनंत है, अमर है। जय हो मेरे श्याम की, जय हो मेरी राधे की।